चमक तुझसे पाते हैं सब पार, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। इसका माना सुन लें, उलमा से पूछें। वल्लाह का माना अल्लाह की कसम। अल्लाह की कितना पक्का अकीदा है हमारे इमाम का। कहते हैं अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह आप जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा खाने वाले, के रस्ते में है जा बजा खाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रखी के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। ये शेर से पहले एक बात सुन लीजिए। शाह साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने ज़ियारतें की। इनके वालिद साहब से किबला शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद इलियास हज़ारवी का बड़ा ताल्लुक़ था। सूफ़ी साहब बैठे हैं, अली मोहम्मद साहब और अल्लामा साहब, इन्होंने भी ज़ियारत की होगी। इनके उस्तादों ने वहाँ बड़ा इस्तिफ़ादा किया। तो वो हस्ती मेरे साथ 2005 के अंदर, और मुझे सआदत मिली कि किबला शेखुल हदीस के साथ हरमैन की हाज़िरी नसीब हुई। तो रात को जब हम इशा की नमाज के बाद बैठते और हम बैठकर महफिल मिलाद का एहतमाम करते मदीना शरीफ में, तो फिर जब महफिल पाक होती तो किबला शेखुल हदीस इस नात का मुझे फरमाया करते। जब ये शेर आता ना कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, फरमाते ये शेर बार बार पढ़ो, इनको बताओ लोगों को कि मदीने का अदब क्या है। यहाँ कौन नहीं, यहाँ तो सर के बल चलना चाहिए। हरम की ज़मीं और कदम रखी के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रखी के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही और का चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही और का चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जज़ाकल्लाह। मोहतरम हाज़रीन,
अल्लाह ताला की हम्दो सना जो उसकी शान के लायक अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम और नात पाक के चंद अशात पेश करने के बाद यज़ीमुशान महफ़िल पाक जो ज़िक्र मुस्तफ़ा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के हवाला से ज़िक्र पाक के हवाला से इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मेरी और आप सब की हाज़िरी, खुसूसन इंतज़ामिया मेज़बानों की हाज़िरी को, इस मोहब्बत को कबूल फरमा के बख्शिश का सामान बनाए। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी चंद गुजारिशात हैं। इंशाअल्लाह इधर उधर की बजाय, गपशप की बजाय, किस्से कहानियाँ लतीफ़े सुनाने की बजाय मैं इंशाअल्लाह शेखुल हदीस शेखुल कुरान की बरकत से आपको कुरान सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा। तो तवज्जो चाहिए। और इंशाअल्लाह कोई मेरा भाई कोई पढ़ा लिखा है, वो आलिम, जो आलिम फाज़िल है वो तो माशाल्लाह समझेंगे। पीराने उज़ाम बैठे हैं, उलमा की ये जमात है, जम्मे गफ़ीर है, हज़रत के फैज़ान इनके तलबा माशाल्लाह मौजूद हैं। कोई साथी, मेरा ये ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साहब का तजर्बा है, कोई साथी एक दिन भी स्कूल नहीं गया, किसी मदरसा में जाके उसने एक दिन भी अलिफ और बा नहीं पढ़ा, लेकिन जब अज़मत मुस्तफ़ा उसके कानों में पहुंचेगी ना, इंशाअल्लाह वो दिलों के अंदर उतरेगी और दिलों के अंदर नूर पैदा फरमाएगी। बात तवज्जो की है, बात मोहब्बत की है, बात पूरी शौक की है। वो नाम ही ऐसा है कि उस नाम के अंदर अल्लाह ने वो लज्जत रखी है, वो बरकतें रखी हैं, वो अजमतें रखी हैं, वो शान अता फरमाई हैं कि इंसान तो इंसान है, जानवर भी उन पर फिदा होने वाले हैं, शहदाई नजर आते हैं। आइए जरा सूरत दुहा की मैंने चंद आयात पढ़ी है। कुछ ऐसा वक्त आया, कुछ दिनों के लिए हुजूर पर वही का आना ये सिलसिला बंद हो गया। जब चंद दिन वही ना आई, लोगों ने कहा कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, बेजार हो गया। अल्लाह अकबर, ये जुमले बड़े सख्त थे और ये दिल को काट देने वाले थे और अफसोस देने वाले, गमज़दा कर देने वाले जुमले थे। अब ये तरीका क्या था? और अंबिया पर कोई जुमला कसता था, रब फरमाता था इन्हें ये जवाब दे दो, ये जवाब दे दो, ये जवाब दे दो, इन्हें कह दो लै सभी सफाहतुन, मैं बेवकूफ नहीं हो तुम बेवकूफ हो, लै सभी दलालतुन, इन्हें कह दो मैं गुमराह नहीं हो तुम गुमराह हो। लेकिन जब महबूबे दो आलम की बारी आई, जब मेरे और आपके महबूब की बारी आई, जब कायनात के शहंशाह की बारी आई, जब रब्बुल आलमीन के महबूब की बारी आई, फरमाया महबूब अब जवाब नहीं बताऊंगा, जवाब नहीं सिखाऊंगा, ताना ये देंगे जवाब में खुदा अता फरमाऊंगा। मौला क्या जवाब है सुनिए। फरमाया वद्दुहा, मुझे वद्दुहा की कसम। अब मैंने जब तफसीरें उठाई कि वद्दुहा क्या है, मुफस्सरीन ने कमाल कर दिया। अल्लामा अलूसी को पढ़ें, इमाम राजी को पढ़ें, यहाँ पर आप तफसीर अजीजी उठाएं, अब्दुल अजीज ये मुहद्दिस देलवी को पढ़ें। कमाल कर दिया मुहद्दिसीन ने। उन्होंने कहा कि वद्दुहा कह के रब कसम खा रहा है कि मुझे कसम है उस वक्त, चाश के वक्त की कसम, यानी उस प्यारे वक्त की जब सूरज तुलू होता है, फिर जब जरा बुलंद होता है, उसकी सफेदी फैलती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। फरमाया उस चाश वक्त, चाश जैसे चमकते हुए प्यारे चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, काली रात की तरह छा जाने वाली इन काली जुल्फों की कसम। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दुहा, मुझे उस दिन की कसम जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे आके मुझसे बात की थी, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे उस रात की कसम महबूब जब आप मिराज पे जाके मुझसे राजो नियाज की बातें कर रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी प्यार भरी बातें मुफस्सरीन ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, हम पढ़ने और सुनने से थक न जाएं। अल्लाह अकबर। फिर मुफस्सरीन ने कलम उठाया, फरमाया वद्दुहा, ए महबूब तेरे ज़ाहरी इल्म की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, तेरे पोशीदा इल्म की कसम है,
बद्दुहा, अल्लाहु अकबर, बद्दुहा महबूब तेरी अहले बैत के जो मर्द हैं उनकी कसम, वल्लैल इज़ा सजा जो तेरी अहले बैत की खवातीन हैं उनकी कसम, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया बद्दुहा, ऐ प्यारे महबूब तुझे हर तरह के मैंने उलूम व फनून से नवाजा, जो तुझे ज़ाहरी इल्म दिए उसकी भी कसम, जो बातनी इल्म दिए उसकी भी कसम। फिर फरमाया बद्दुहा महबूब जो तेरी उम्मत के ऐबों को जो ज़ाहरी ऐब थे मैंने छुपाया उनकी कसम, वल्लैल इज़ा सजा, ऐ महबूब तेरी उम्मत के ऐब जो बातनी थे उनको छुपाया उनकी कसम, जो तेरी उम्मत की खूबियां ज़हर की उनकी कसम, जो उनके ऐब छुपाए उसकी कसम। अल्लाहु अकबर। ये कलसमों का ये सिलसिला जारी रहा, ये कलसमें होती रही, रब कसम खा रहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। जब मैंने पढ़ा हजरत मुहद्दिस देलवी तफसीर अजीजी के साहब तफसीर अजीजी को, तो आपने क्या कहा, कमाल कर दिया। फरमाया बद्दुहा से वो दिन का चमकता हुआ रोशन, वो हिस्सा जो रोशन हो जाए तो हर तरफ रोशनियां फैल जाती हैं। रब उसके तस्बीह दे के कहता है महबूब उस चमकते हुए चेहरे की कसम। और फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, जब रात छा जाती है अंधेरा हो जाता है, फरमाया उस रात की तरह छा जाने वाली जुल्फों की कसम। फिर अगली जो कसम उठाते सुनिएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। फरमाया प्यारे महबूब कुछ तो वो मौजज़ात हैं जो अल्लाह ने आपको ज़ाहरी अता फरमाए हैं, ज़ाहरी मौजज़ात दिए हैं। आप बोलते हैं, आप गुजरते हैं, पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, दरख्त भी सलाम पेश करते हैं, आप उंगली उठती है सूरज वापस आ जाता है, आप इशारा करते हैं चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। महबूब जितने तेरे ज़ाहरी तौर पे मौजज़ात हैं, वद्दुहा मुझे उन ज़ाहरी मौजज़ात की कसम, वल्लैल इज़ा सजा सोनिया कुछ मौजज़ात वो भी हैं, कुछ अजमतें वो भी हैं जो खुफिया हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। जब आप मेराज पे गए थे तो फिर अल्लाह से बातें हुई थी। रब फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही नाज़िल की जो वही नाज़िल की। नहीं पता क्या वही नाज़िल की है, किसी को नहीं पता क्या वही है, क्या बातें फरमाया। ये मेरी और मेरे महबूब की राज की बातें हैं, इनका किसी को इल्म है। एक दफा मेरे आका मौज में आ गए, तवज्जो कीजिएगा, मौज में आए, फरमाया आयशा पूछ ले मुझसे जो पूछना है, जो बात पूछना चाहती हो पूछ लो, जो मुझसे लेना चाहती हो ले लो, जो सवाल करोगी मैं जवाब दूंगा। हुजूर इतने मौज में हैं, फरमाया आज दरियाए रहमत जोश में है कि मेरे आका की शान क्या है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका की अजमतें क्या है। जब किसी ने हुजूर से कतरा मांगा ना, मेरे आका दरिया बहा देते हैं। तो प्यारे आका ने फरमाया मांग लो। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर मुझे सरताज इजाजत दें तो मैं अपने अब्बा जान से मशवरा न कर लूं। मेरे नबी ने फरमाया जाएं मशवरा कर लें। चली गई। अब्बा जान आज मेरे लजपाल बड़े मेहरबान हैं, करीम आका बड़ी मेहरबानी पे हैं। उन्होंने कहा है जो पूछोगी मैं बताऊंगा, जो आज मुझसे मांगेगी मैं दूंगा, मुझे क्या पूछना चाहिए। अल्लाह अकबर। सरताज प्यारे आका की अजमत देखकर जनाब उम्मुल मोमिनीन ने अपने वालिद गिरामी ताजदार सदाकत से जब मशवरा मांगा, ताजदार सदाकत बोले फरमाया बेटी जाओ जल्दी करो, जाके अर्ज करो आका अगर कुछ देना है कुछ बताना है तो जो मेराज वाली रातें अल्लाह से बातें करके आए हैं ना, उनमें से कोई बात मुझे भी बता दें। हाय हाय हाय, उन बातों में से कोई बात कोई राज की बात मुझे भी बता दें। अब आपका दिल और बाग बाग हो जाएगा। जो बात मेरे आका ने फिर इस मौका पर आगे बताई। हजरत आयशा वापस आती हैं, पूछा बताओ पूछो। आयशा क्या पूछती हो। मेरे आका अगर बताना है तो फिर मेराज वाली जो राज न्याज की बातें हैं कोई बात मुझे भी बता दें, आपने अपने रब से क्या बातें की हैं। फिर मैं आयशा सुनो, चूंकि वादा किया है आपसे, अब हुजूर को भी अंदाजा हो गया कि जनाबे ताजदार सदाकत ने जो सवाल करवाया है, जो मंगवाया है, दुनिया नहीं मांगी, मालो मता नहीं मांगा। प्यारी उम्मुल मोमिनीन को वालिद ने सबक क्या दे के भेजा कि अपने आका से मांगना है तो इल्म मांगो, इल्म की बात मांगो, इल्म की रोशनी मांगो, मालूमात मांगो।
अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान वाली बातों के बारे में सवाल करो। इससे भी पता चला कि अल्लाह से मांगना हो, अल्लाह के रसूल से मांगना हो तो इल्म मांगना चाहिए, इल्म की रोशनी मांगनी चाहिए, राज की बातें पूछनी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया सुनो ऐशा, अगर उस रात वाली राज की बातों में से कोई बात पूछनी है तो सुन लो। एक बात ये थी, मेरे रब ने फरमाया ए प्यारे मुस्तफा, ए मेरे प्यारे, मेरे महबूब, ए लाडले महबूब, जा तेरी उम्मत के लिए मैं एक तोहफा तुम्हें दे के भेज रहा हूं, जो तुम्हारा उम्मती दो टूटे हुए दिलों वालों को जोड़ के एक कर देगा, उनको फासले खत्म करके सुलह करा देगा, जिनमें नाचाकियां थी नाचाकी खत्म करके प्यार दे देगा, आपस में मिला देगा, जो कटे हुए थे उनको वसल दे देगा, जो लड़े हुए थे उनमें प्यार डाल देगा। जो ऐसा बंदा जोड़ने वाला होगा, फरमाया ये बंदा दिलों को जोड़ने वाला बख्शा जाएगा, जन्नत पा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि वो एक बात बता दे। हुजूर ने क्या बताई? अब यहां से एक बात ले लें, आज के बाद आपस में जोड़ना है, तोड़ना बहुत बड़ा फितना है, और फितना जो है कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। उलमा की कसीर तादाद मौजूद है। कुरान ने फितने को कत्ल से सख्त कहा है, बल फितना तो अशद्दु मिनल कातल। आज हम छोटी छोटी बातें एक दूसरे के दिलों में डालकर लड़ाइयां करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, रिश्तेदारों को दूर करवाते हैं, एक दूसरे को मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में लड़ाइयां झगड़े डलवाते हैं। सुन लीजिए, लड़ाई डलवाने वाला, झगड़े करवाने वाला, बुग़्ज़ डालने वाला, दिलों में नफरतें डालने वाला बहुत बड़ा मुजरम है। माशरे का भी मुजरम है, अल्लाह और उसके रसूल का भी मुजरम है। जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले। बुजुर्गों का क्या तरीका होता था? सूफिया जो थे ना, बुजुर्ग जो थे ना, ये एक लोग बैठे हैं, पूछिए बुजुर्गों का तरीका क्या होता था। वो हमेशा कहा करते थे कि पास सुई रखा करो, कैंची ना रखा करो, कैंची काटती है, सुई से जनाब सीकर एक कर दिया जाता है। कटे हुओं को इकट्ठा करने के लिए सुई काम देती है और काटने का काम कैंची देती है। और दूसरी मिसाल एक बड़ी आज इस दौर में जो जरूरत है, सूफिया फरमाते हैं जब निकलो माशरे के अंदर तो फिर पानी की कैन लेके निकलो, पानी का बर्तन लेके निकलो, तेल वाला वो ड्रम लेकर, तेल वाला बड़ा बर्तन लेके ना निकलो। तेल लेके जाओगे तो आग भड़कती जाएगी, पानी डालते जाओगे तो लड़ाई वाली आग बुझती जाएगी। तो पानी डालने वाले बनो, तेल डालने वाले ना बनो। मोहतरमादरीन, वक्त नहीं है, बहरहाल मैं इस्लाह पे और भी अर्ज करता। आइए, मैंने इन आयतों का मफहूम समझा के बात खत्म करनी है। फरमाया बद्दुहा, सोनिया तेरे ज़ाहरी मोजात की कसम, बल लैले इज़ा सजा, सोनिया जो मिराज वाली रात में राज की बातें हुई हैं, जो पुशीदा अजमतें मिली हैं, सोनिया तेरी उन पुशीदा अजमतों की कसम। मौला कसमें खा के बताता क्या है, सुनिए। फरमाया महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरी काली रात की तरह छा जाने वाली जुल्फों की कसम। माँ बद्दाह का रब्बों का वमा कला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा तो नहीं है, वो तेरे साथ नाराज तो नहीं हुआ। मौला तूने छोड़ा भी नहीं है, तू नाराज भी नहीं हुआ, तो फिर करता क्या है? फरमाया सुनिए, वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला, सोनिया मैं तो तेरी अजमतें बढ़ा रहा हूं, मैं तो तेरी शानें बढ़ा रहा हूं, मैं तो तेरी रिफतें बढ़ा रहा हूं, तेरी हर घड़ी पहली घड़ी से ऊंची बना रहा हूं। हर घड़ी पहली घड़ी से क्या तर्जमा किया मेरे इमाम ने? सबसे औला हमारा नबी, ज़ौक़ से सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी,
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी मिल के पढ़िए अपने मौला का प्यारा हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी मिल के पढ़िए और रसूलों से आला हमारा नबी कुरान फरमाता है तिल कर रसूल फद्दलना बाद मलाबाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। सारे रसूल तो रसूल होने में बराबर है, फरमाया किसी को कलीम बनाया और किसी को ईसा इब्ने मरियम देख बना के मोजात दिए और कोई वो भी है व रफा बादहुम दरजात, कई दर्जे बुलंद कर दिया। मौला कितने दर्जे 2 4 10 मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोज़े दिए। कुरान ने कितने मोज़े बताए 9 मोज़े दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाया नुमाया मोज़े 4 कुरान ने बयान फरमाए और इसी तरह हर नबी के मोज़ात गिनती के तादाद के लिहाज से मौला आखिरी नबी को कितने मोज़े दिए। फरमाया अब मोज़े दे के नहीं भेज रहा, आज मुआवजा बना के भेज रहा, अब मुआवजा बना के भेज रहा हूं। जहां से गुजरते जाओगे ना मोज़े दिखाते जाओगे। पत्थरों के पास से गुजरोगे तो पत्थर भी कलमा पढ़ेंगे, पत्थर भी सलाम पेश करेंगे। क्या कहा था मेरे आका ने फरमाया मक्के का वो पत्थर मैं उसे आज भी पहचानता हूं, मुझे बेसत से पहले जो सलाम पेश करता था, ऐलान नबूवत से पहले सलाम करता था। ओ यारो आज लोग कहते हैं वो 40 साल के बाद नबी बने, वो जालिमों तुमसे तो वो पत्थर अच्छे हैं जो अभी 40 साल से पहले हुजूर को सलाम पेश कर रहे हैं और हुजूर की नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ये 40 साल के बाद नहीं बने, ये अपनी वालदा की गोद में नबी बन के आए हैं, नबूवत लेके आए हैं, रिसालत लेके आए हैं। और फिर मौला अली की बात हो रही थी, हम तो अली वाले भी हैं ना, साहबा वाले भी हैं और अली वाले भी हैं। मेरे मौला अली फरमाते हैं, फरमाया मैं साथ था, मैंने सुना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने कहा हुजूर बंदा नजर कोई नहीं आता, जिन भी कोई नहीं नजर आता, सलाम कौन पेश कर रहा है। फरमाया अली मैं सिर्फ इंसानों और जिन्नों का रसूल तो नहीं हूं। फरमाया फमस्तकबला जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया ये जितने दरख्त नजर आ रहे हैं, जितने पत्थर नजर आ रहे हैं, ये सारे मेरी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। पत्थर दरख्त मेरी बारगाह में। लोग कहते हैं किबला के ये सलाम तो ये फैसलाबाद के मौलाना सरदारा मुहद्दिस आज़म ने शुरू किया, ये तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने शुरू किया। और मैं क्या अल्लाह के बंदू हदीस तो पढ़ो, सियासत्ता तो उठाओ। वहां तो मौलाना सरदार अहमद भी नहीं थे, मुहद्दिस आज़म भी नहीं थे, आला हजरत भी नहीं थे। वहां पत्थरों को कौन कह रहा था कि इस नबी पे सलाम पढ़ना है, दरख्तों को कौन बता रहा था कि इस नबी पे सलाम पढ़ना है। और मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया कि जो मक्के का पत्थर मुझसे सलाम मुझे पढ़ता था ना, सलाम पेश करता था, मैं नबी उसे आज भी पहचानता हूं। अलान आरिफहू, अब भी मैं उसे। अच्छा मुझे बताइए प्यार वाले बैठे हो, अवागत के गुलामों, अगर वो नबी पत्थर सलाम करने वाले मक्के के पत्थर को नहीं भूलते हैं, अरसा दराज के बाद भी कहते मैं उसे पहचानता हूं, तो जो सलाम पढ़ने वाले पत्थरों को पहचानते हैं, वो इन सलाम पढ़ने वाले गुलामों को क्यों नहीं पहचानेंगे। वो नबी गुलामों को देख रहे हैं, गुलामों का सलाम सुन भी रहे हैं, गुलामों को देख भी रहे हैं। वो शाहिद की शान रखते हैं, वो मुबश्शिर की शान रखते हैं, वो नजीर की शान रखते हैं। वो मेरा रब तो फरमाता है वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह अज़ाब नहीं देने वाला, क्यों व अंत फीहिम, सोनिया इनमें आप रहते हैं। इनमें लोग कहते हैं हुजूर किथे नहीं होने, रब फरमाता है अंत फीहिम, वो रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है,
तुम्हारे पास मौजूद है। अगर वो नबी ना होता तुम्हें भी कौमे लूत की तरह अजाब दिया जाता, कौमे नूह की तरह तुम्हें गर्क कर दिया जाता, पत्थर बरसाए जाते, तुम्हें सुअर और खिंजीर बना दिया जाता। लेकिन अजाब क्यों नहीं आ रहा? कुरान ने बयान फरमाया, तफसीर नहीं अर्ज कर रहा, फरमाया अजाब इसलिए नहीं आ रहा व अंता फीहिम, सोनिया इन्हां दे विच तुसी रहंदे हो। हाय 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 हाय, मेरे कमाल कर दिए उस रब्बुल आलमीन ने। फरमाया किसी भूल में ना रहना, तुम्हारे सजदों की वजह से अजाब नहीं रुका हुआ, तुम्हारी किसी इबादत की वजह से अजाब नहीं रुका हुआ। अगर आज तुम्हारी शक्लें नहीं बदल रही, आज तुम पर पत्थरों की बारिश नहीं आ रही, आज अगर कोई और वजह तुम्हारे ज़हन में हो तो निकाल दो। अजाब सिर्फ इसलिए रुका हुआ है वांता फीहिम, सोनिया ने बज तुसी रहंदे हो, इनमें आप रहते हैं। रब फरमा रहा, मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह अकबर, मेरे आका की अजमत व शान को पढ़ना है तो फिर बावुजू होके फिर दुरूद पाक पढ़ के कुरान खोला करें। एक एक लफ्ज बताएगा अजमत मुस्तफा, एक एक लफ्ज के नीचे शान मुस्तफा नजर आई। फरमाया वरफा बादहुम दराजात, सोनिया एक दो चार दर्जे नहीं, इतने दर्जे बुलंद कर दिया जिधर से गुजरते जाओगे ना पत्थर भी सलाम पढ़ेंगे, दरख्त भी सलाम पढ़ेंगे। फिर क्यों ना कहिए खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मिलके पढ़िए, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा, मिलके देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मैं बादहुम दरजात, कोई हस्ती वो भी है जिसे कई दर्जे बुलंद कर दिए। वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, सोनिया हर घड़ी बाद वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल हो रही है, आला हो रही है। कुरान पढ़ रहा हूं, मुहतरम हाज़रीन, अब मुझे बताइए हर घड़ी जो आला हो रही है, मेरे नबी की जो जिंदगी दुनिया में थी, अब जो मिज़ार अक़दस की जिंदगी है वो पहले से आला है या नहीं है? पहले से आला है। अगर मेरा नबी इस जमीन के ऊपर रहकर गुलामों की सारों की फरियादों सुनते थे, जानवरों की बोलियां भी समझते थे, हर एक की बोली समझते थे, सुनते थे, अता भी फरमाते थे, वो नबी आज क्यों नहीं सुनते? पहले से ज्यादा सुनते हैं, जिस पे करम फरमाए अता भी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए। दुर कहते हैं मोती को, दरिया भी बहा दिए और बेबहा मोती भी अता फरमा दिए। वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आज भी सुनते भी हैं और पहचानते भी हैं, करम करने पे आए तो झोलियां भर भर के देते भी हैं। वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, आखिरी आयत पे आ गया हूं, भी तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया कि महबूब इतना देंगे हम आपको, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, सोने आप राजी हो जाए। सोने आप सरकार से पूछा कि हुजूर आप कब राजी होंगे? अल्लाह अकबर, क्या बात है। हजरत मौला अली ने भी यहाँ पर कलाम फरमाया और यहाँ पर बड़ी तवज्जो तलब की बात सुनिए। अहले इराक ने एक सवाल किया कि जी ये आयत बड़ी अजमतों वाली है जो अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। महबूबी ने कह दो है मेरे बंदो, अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ।
अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, उसका रहमत दरिया का रहमत जोश में, आओ माफी मांगो अब भी बख्श देगा। वो कहने लगे ये आयत सबसे आला आयत है, रहमत भरी आयत है और इसका मुतबादल तो कुरान में नहीं है। तो हजरत अली की से भी रिवायत है और हजरत इमाम बाकिर से भी, आपकी औलाद में से इमाम बाकिर हैं, उनसे भी रिवायत है। वो फरमाने लगे कि तुम्हारे नजदीक ये आला आयत होगी। हम अहले बैत से अगर पूछते हो ना कि उम्मत के लिए सबसे आला आयत कौन सी है, फरमाया सूरत दुहा की ये आयत पढ़ो, वाला सौफा योती का रब्बो का फतारदा, सोनिया हम देते रहेंगे जब तक आप राजी नहीं होंगे। तो हजरत अली की रिवायात और दीगर पढ़िए। मुस्तफा से पूछा कि हुजूर आप कब राजी होंगे, फरमाया तब तक राजी नहीं होगा जब तक सारी उम्मत की बख्शिश नहीं करवा लोगा, जब तक अपनी उम्मत की हाय हाय बख्शिश नहीं करवा लूंगा। पता चला कि वो मेरे प्यारे आका इस उम्मत के लिए तो हर वक्त इतना वो परेशान होते, गमगीन होते हैं, और उम्मती कहाँ खड़ा है। आज हमें भी चाहिए कि उस सोने नबी के हम सच्चे उम्मती बने, गमखार नबी के सच्चे उम्मती बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत सुनाने लगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, नूर के मिंबर बिछे होंगे और उन मिंबरों पर अंबिया जलवागर होंगे। अंबिया बैठते जाएंगे, कहते जब मैं अपने मिंबर के करीब जाऊंगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। हाय हाय, मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। रब पूछेगा महबूब क्यों नहीं बैठते हो, ये आपके लिए मिंबर जो बिछाया बैठते क्यों नहीं हो। हुजूर कहते हैं कि मैं इस डर से नहीं बैठूंगा कि जब मैं बैठ गया रब फरमाएगा जाओ जन्नत, तो मैं तो चला जाऊंगा, मेरी उम्मत किधर जाएगी। हाय 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 या रब्बे, मेरे नबी तो आपके लिए वहां भी खड़े हैं और आप नारा लगाते हुए भी थक रहे हैं, कैसे थके हुए उम्मती हैं। मेरे नबी अर्ज करेंगे या रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। हुजूर ये जुमले बोलेंगे कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जरा थोड़ा सा मेरी मिल्लत के जवानों सोचा तो करो, वो नबी किसी वक्त भी हमें ना भूले। हम कितने बेवफा है, हम कभी भी उस नबी को याद न करें। हमारे पास दुरूद पाक पढ़ने का वक्त नहीं है, सारा दिन बक बक करते रहें, गपशप लगाते रहें, गाली गलोच करते रहें, जो मर्जी जुबान पे आता रहे, थकते नहीं हैं। कभी एक तस्बीह भी आपने दिन में अपने आका पर दुरूद पढ़ा है? जिस नबी ने कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना है, वो नबी क़यामत वाले दिन मिंबर पे नहीं बैठेंगे और अर्ज करेंगे या रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। वो मेरा नबी हर जगह पे उम्मती उम्मती की सदाएं दे, और उम्मती को फिक्र ही नहीं है, अपने आका की तालीमात की कोई फिक्र नहीं है। आका का दिया हुआ कुरान पसे पुश डाल दिया, उस सोने नबी की दी हुई नमाज जो हुजूर की आंखों की ठंडक है, उम्मती के पास आज वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का। वो मेरे प्यारे आका उम्मत को कभी ना भुलाएं और उम्मत को कभी याद ना आए कि हमारे आका भी है, उनका कुछ हुक्म भी है, उनके इरशादात भी है, उनका दीन हमारे पास आज यतीमों की तरह हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो क्या किसी ने खूब कहा था कि दीन नबी दा वाग यतीमा रोवे ते कुरलावे, है कोई इसदे मनन वाला जेड़ा रोंदे नू चुप करावे, जेड़ा रोंदे नू गल लावे। आज हमारी हालत ये है कि दीन के लिए दरवाजे बंद, मुस्तफा के दीन के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है, न खुद पढ़ना है, न बच्चों को पढ़ाना है, न कुरान पढ़ना है, न नमाज पढ़नी है, न दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है। उम्मती, हम कैसे उम्मती हैं, सिर्फ नाम के उम्मती रह। सुन लीजिए मेरे आका का इरशाद सुन लीजिए, हजरत काब बिन मालिक को पढ़े, हुजूर के सहाबी को पढ़े, दरबारे रिसालत में आए, हुजूर मैं क्या पढ़ा करूं, अल्लाह से क्या मांगा करूं। वक्त बचता है, हमारा भी वक्त बचता है। हम वक्त ये फारिग वक्त में क्या करते हैं? जब सहाबा का फारिग वक्त बचता था तो वो हुजूर से पूछा करते थे। सुन ले आप भी और ये हदीस को पल्ले बांध लें, हुजूर क्या पढ़ा करूं।
फरमाया जितना वक्त बचता है ना वो सारा मुझ पे दरूद पड़ा करो। हुजूर मैं तो पहले ही वक्त के कुछ हिस्से कर रखे हैं, चौथा हिस्सा मैं वक्त दरूद पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया व इन जिद्ता फाहुवा खैरुल्लाह का, और दरूद बढ़ा दे तेरा भला है दे विच, और बढ़ा दे। हुजूर आधा वक्त अब दरूद पढ़ता हूँ, आधा वक्त में बाकी वज़ाइफ और अमलियात हैं। फरमाया व इन जिद्ता फाहुवा खैरुल्लाह का, और दरूद बढ़ा देगा तेरा भला है इसमें। अल्लाह अकबर। फिर चलते चलते सोने अब मैं सारा वक्त ही जितना फराइज के बाद बचता है मैं अल्लाह के हुजूर दरूद पढ़ता रहता हूँ, आपकी बारगाह में दरूद पेश करता रहता हूँ। मेरे नबी के जुमले सुनिएगा। सोने नबी ने फरमाया अच्छा अगर सारा वक्त तू दरूद पढ़ता है ना फिर सुन ले तेरे सारे गम भी दूर हो जाएंगे, तेरे सारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे। दो ही काम होते हैं ना, तेरी दुनिया में सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी। गम परेशानियां दुनिया में हैं और आखिरत में गुनाहों की फिक्र है। मेरे नबी ने फरमाया गम भी टूट जाएंगे और तेरी बख्शिश भी। दरूद पाक को अपना वजीफा बना ले। ए मेरे नबी की उम्मती इस दरूद पाक को वजीफा बनाए। और मैं कहा करता हूं कल सारे संगी बेली साथी छोड़ जाएंगे कब्र में किसी ने साथ, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज ओ नवी बादियां घारियां ने जदों बाग विच खिजा ने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने, जेड़े तरस दे दीद नूं दिने राती, अज ओना बारियां मारियां ने, मुहम्मद बूटिया झूठे जग सारा, झूठे जग सारा, कमली वाले दियां सचियां यारियां ने, कमली वाले दियां सचियां यारियां ने। सारे जब छोड़ जाएंगे अपने बेगाने सब मट्टी डाल के आ जाएंगे कब्र में। जिस हस्ती ने काम आना है मोहम्मद अरबी है, मेरे और आपके आका हैं। हदीस पूरी कर दूं, मेरे नबी ने फरमाया रब पूछेंगे है मोहम्मद, बैठे नहीं मैं अर्ज करूंगा, रब्बे उम्मती उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत, महबूब क्या चाहते हो? सोनिया इनका हिसाब ले, जिनको तूने हिसाब लेना है ले, बख्शना है बख्श। फिर अल्लाह हिसाब लेगा और कुछ को अल्लाह बख्श देगा, कुछ को अल्लाह ताला अपने फजल से बख्श देगा, अपनी रहमत से बख्श देगा। और बाकी जो बचेंगे ना हुजूर फरमाते हैं फिर मैं शफात करना शुरू कर दूंगा। जो पहले खुद बख्शे गए, जो रह गए उनकी मैं फिर। इमाम हसन रजा ने कमाल किया, फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे आका की शाने महबूबी दिखाई जाने। लोगों देखो आज जो बख्शिश हो रही है वो तुम्हारे अमलों की वजह से नहीं, मेरे महबूब की शफात की वजह से हो रही है। हुजूर कहते हैं मैं अर्ज करता रहूंगा, मेरा रब बख्शता रहेगा बख्शता रहेगा बख्शता रहेगा, इतना बख्शेगा इतना बख्श देगा। जब मैं अपनी उम्मत की बख्शिश करवा लूंगा ना तो जो जहन्नुम का दारोगा है ना वो कह उठेगा, प्यारे मुस्तफा को पुकारेगा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्ता ले गदबे रब्बे का लिन्नार, सोनिया अल्लाह के गजब वास्ते छड़े ही कोई नहीं, सारे बख्शवा देते। मा तरक्ता, कोई एक भी नहीं छोड़ा आपने, सबको बख्शवा दिया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका बख्शिश करवाएंगे। एक उम्मती हाजिर हुआ, एक जवान हुजूर की बारगाह में, सोना जिनकी सिफारिश करेंगे उनमें मेरा भी नाम लिख ले। हुजूर ने फरमाया लिख लिया, चला चला तेरा नाम भी। जो आज कहते हैं शफात क्यों नहीं करनी, जिदी अल्लाह इजाजत देगा हुजूर शफात करेंगे, बाकी दी तो नहीं होनी। सुनना हदीसे पाक देखिए, मेरे आका नाम लिख लेंगे, शामिल कर लेंगे, बाइख्तियार हैं तो नाम लिखे है ना। अच्छा नाम लिख लिया, वो जवान जाने लगा, हुजूर ने फिर बुलाया, डर गया शायद कभी नाम कटने नहीं लगा था, पर हुजूर जिसका लिखते हैं फिर काटते। पर मैं नाम तो लिखा गया, पर एक बात एक मेरा भी काम करो। हुजूर हुक्म फरमाया सजदों के साथ मेरी मदद करो। फरमाया शफात तो करूंगा पर पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाया कर, पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाया कर, इस पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रखा कर। और हदीस में मौजूद है, फरमाया क़यामत वाले दिन जो मैं पहचानूंगा ना अपनी उम्मत को, उनमें चंद निशानियों में से वुजू वाले अज़ाब ही चमकते होंगे। और एक रवायत में हुजूर ने फरमाया कि उनके पेशानियां
सजदे करने की वजह से उनसे नूर निकल रहा होगा, रोशनी आ रही है, उनके आगे आगे नूर चल रहा होगा, मैं पहचान लूंगा कि मेरे उम्मती जा रहे हैं। तो उनमें अपना नाम लिखवाएं सजदा करने वाले। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सही माने में एक हम सजदा कर लेना उस बारगाह में, किसी और के सामने फिर झुकने की जरूरत आए, सजदे आदत बनाएं, नमाज के आदी बने, कुरान की तिलावत करें और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान की तिलावत करवाएं, उन्हें कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाएं। और मिडिल मैट्रिक पास बच्चे भेजें। जामिया इलियासिया आपके रास्ते में मौजूद है, टीएसयू से पहले आता है, इधर से 21 चक वाला स्टाफ गुजरे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जामिया इलियासिया का, दें बच्चे मिडिल मैट्रिक। अभी हजरत अल्लामा मौलाना अजीम साहब ने ऐलान फरमाया था, तो मिडिल मैट्रिक पास बच्चे ज़हीन दें, ये नहीं जो स्कूल नहीं चल सके चलो दरस छड़े आइए, ज़हीन बच्चे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन भी बनाएंगे और MA की डिग्री भी उनके हाथों में देंगे इंशाअल्लाह। तो अपने इदारों में बच्चे भेज के अपनी आखिरत बनाएं, दुनिया भी बनाएं आखिरत भी बनाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कल क़यामत वाले दिन हुजूर की शफाअत के बगैर बात बनेगी। वला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, महबूब में देता रहूंगा जब तक आप राजी नहीं हो जाएंगे। हुजूर कब राजी होंगे? जब अपनी उम्मत की बख्शिश करवा लेंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कल जो मानना है तो आज ही हुजूर को शफी मान लेना, आज ही उनको उनकी अजमतों को माने, ताकि कल वो नबी शफाअत करने वाला हो जाएगा। और मैं आखिरी आपके ज़ौक़ के लिए सुल्तान आरिफीन की ज़बान में तर्जमा करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि क़यामत का महशर का दिन कैसे होना है। इन आयतों का और हदीसों का तर्जमा आपने किस तरह फरमाया? आप फरमाते हैं नाल शफात सरवर आलम ते छुट सी आलम सारा हो हदो बेहद दरूद नबी दे ते जिसदा एड पसारा हो मैं कुर्बान जिना तू हजरत बाहू जिना मिलया नबी सहारा हो नाल शफात सरवर आलम ते छुट सी आलम सारा हो मोहतरम हाज़रीन, खुशी हुई ये ज़ौक़ वाला बजमा देखकर। ऐसे उलमाए कराम माशाअल्लाह जम्मे गफ़ीर है और हज़रत अल्लामा मौलाना अजीम साहब जैसे वर्कर किस्म के मुजाहिद किस्म के उलमा आपके पास मौजूद हैं। पूरा फ़ायदा उठाएं, इनके बाजू बने, दीन के कामों के लिए आगे बढ़ें। यही काम कल कब्र में भी काम आएंगे, हशर में भी काम आएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला आप सब की नेक जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। इस पूरे इलाके पे, पूरे इस ये बस्ती पे अपनी रहमतों का फजल का अल्लाह नुज़ूल फरमाए। मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमा के अल्लाह ताला बख्शिश का सामान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाइएगा। सुबह नमाज फजर के बाद लाहौर में प्रोग्राम, अब ये आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह पहुँचेंगे भी, अल्लाह तौफीक भी देगा कि ये हुजूर की अज़मतें इसी तरह जो है इनकी बारगाह खुदाबंदी में हम पेश करते रहें और अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में
हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला। साबे अहबाब तशरीफ़ रखो, दुआ होएगी, उस बाद इंशाअल्लाह अजीज लंगर शरीफ होएगा। सारे अहबाब तशरीफ़ रखो, सारे साथी बैठो भी। मुफ्ती साहब तशरीफ ले जा रहे हैं, कोई बंदा अगे रुकावट ना बने, मेहरबानी। आज जितने भी अहबाब बैठे हो साढ़े वास्ते अलहमदुलिल्लाह इज्जत माब ने, असी उन्होंने एहतराम करने, साढ़े वास्ते इज्जत लायक ने। तो अलहमदुलिल्लाह देखो सूफी अली मोहम्मद साहिब मदजिल्लाहुल अली जड़ा माड़े तो तशरीफ लियाए प्रोग्राम सुनने वास्ते, साढ़े वास्ते शहादत है। और सादात कराम माशाअल्लाह जलवा फरोज ने। तो माशाअल्लाह साढ़े जड़े खसूसी मेहमान सन ना हाजी मोहम्मद सदीक साहिब, चूँकि वो बीमार ने इस वास्ते तशरीफ नहीं लियाए, वरना उनका प्रोग्राम पक्का सी। तो उन्होंने साथी भाई हम उमर मोहतरम जनाब मास्टर जुल्फ़कार अली साहब आप तशरीफ फरमाने, मैं इन्हें का भी शुक्रिया अदा करना। और बाकी जितने भी उलमा कराम ने, तो मैं सारे का दिल दियाँ अथा गहराइयों के नाल शुक्रिया अदा करना। और दुआ वास्ते मैं अर्ज कराँगा सैयद कामरान शाह साहब, उन्होंने आप भी तशरीफ लाउन, चूँकि आपका भी हिस्सा हो जाए महफिल पाक के अंदर। और माशाअल्लाह खसूसी मेहमान भी सैयद मसूद शाह साहेब सब्जवारी मदजिल्लाहुल अली, आप भी माशाअल्लाह जलवा फरोज ने। तो आपकी क़यादत के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इनाकादे पसीर है। तो साढ़े वास्ते ये सादात जड़े ने उलमा इकराम भी और सैयदादे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हां दी खिदमत के अंदर अर्ज करांगा कि आप भी दुआ फरमाएंगे। तो असी दुआवां दो करवानियां ने, एक शाह साहब फरमाएंगे तो दूसरी दुआ इंशाअल्लाह शाह साहब भी फरमाएंगे। तो आप हज़रात को गुजारिश है कि बाअदब तरीके ने बैठ के दुआ जरूर सारे अपने इरादे रख के दिल के अंदर इंशाअल्लाह जो भी इरादा होएगा, तो जो भी इंशाअल्लाह दिल के अंदर हर बंदा परेशान है तो अपने परेशानियों सामने रखदे हुए दुआ करो कि हजूर की महफिल हजूर का जिक्र है, इंशाअल्लाह साडा ईमान और यकीन अल्लाह इन्हां मुरादां नूं जरूर पूरा फरमाएगा।